आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 26 जनवरी 1992 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने घुटनों पर आ गया था। जब आतंकवादियों से जान की धमकी मिलने के बावजूद भी आज के पीएम मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराया था। और जब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ताकत का अंदाजा दिखाया था, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कहा था कि 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। बस इतना ही नहीं, अपोजिशन पार्टी के आम कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे दिया था। उसी समय हमारे प्रभु श्री राम एक छोटे से टूटे फूटे टैंक में विराजित थे। तभी नरेंद्र मोदी इसे देखकर काफी भावुक हुए और उन्होंने उनके सामने एक प्रतिज्ञा ली थी जो मैं आपको आगे वीडियो में बता देने वाला हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो शुरू करते हैं आज का मजेदार वीडियो। दरअसल साल 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अहम चरम पर था। तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐलान किया कि वह श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा लहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई थी। लेकिन साथ ही आतंकवादियों ने इस रैली में शामिल होने वाले नेताओं को जान की धमकी दी थी। तभी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने के ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी के दिन ऐसा भाषण दिया था जो सुनकर आतंकवादियों के पसीने छूट गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान कर रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं, दीवार पर भी लिखा है जिन्होंने अपनी मां का दूध पिया है वही श्रीनगर के लाल चौक पर आए, आकर भारत का तिरंगा झंडा लहराए। अगर वह जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। तो आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी यानी परसों में आज भी चंद घंटे बाकी है। अब लाल चौक में ही फैसला होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगे को पूरी शान से लहराया। 17 मिनट तक चले इस प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को सीना ताने खड़ा देख आतंकवादियों में दहशत फैल गई थी। ऐसे और भी किस्से हैं जिसमें पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को खुलेआम चुनौती दे डाली थी। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान जागा क्यों और कैसे, जो देश के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए थे। चलो आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वे बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाया करते थे और नरेंद्र स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। खुद मोदी जी बताते हैं कि उन्हें इतिहास पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने अखबार और देश के इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। इसके अलावा वो स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रेरित थे, इसलिए वो उनकी सारी किताबें पढ़ा करते थे। मैं 7 साल की उम्र में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत रे से प्रभावित होकर मुझे आरएसएस में जाने लगे। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार। 12 वर्षीय नरेंद्र मोदी के दिल में देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था, जिसमें भारत की हार ने 12 साल नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से वो इसमें असफल रहे। उन्होंने चाय के कैंटीन में काम करने के साथ ही साथ आरएसएस ज्वाइन कर लिया और एक प्रचार के रूप में काम करना शुरू किया।
साल 1985 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में आधिकारिक एंट्री ली। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 90 के दशक में जब मोदी जी ने आडवाणी के सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई, उस वक्त अयोध्या में एक घटना हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बताया जाता है कि 1992 में नरेंद्र मोदी अपने 2-4 साथियों के साथ नंगे पांव अयोध्या में रामलला के टेंट में पहुंचे, जहां प्रभु श्री राम की कड़ी तपस्या करते हुए देख वो काफी भावुक हो गए। उस वक्त उन्होंने भगवान राम की सौगंध खाते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दोबारा आपके दर्शन करने तभी आऊंगा जब आप भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस बात को 32 साल हो गए। सभी लोग इस बात को भूल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं भूले। उनके नेतृत्व में रामलला को न्याय मिला और 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन पर उन्होंने नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में रामलला के लिए कुछ ऐसे बोल बोले जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम जशोदाबेन मोदी है। परिवार के कहने पर उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जशोदाबेन से शादी की थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शादी होने के 3 साल बाद तक मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वह दोनों कभी साथ रहे ही नहीं। मोदी जी का कहना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चे की कोई चिंता नहीं रहती। खैर 1992 में एकता यात्रा करने के बाद पीएम मोदी गुजरात आ गए, जहां 1995 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को पार्टी का कामकाज देखने के लिए मुंबई बुलाया गया। 1998 में गुजरात में फिर चुनाव हुए और बीजेपी के सत्ता में वापसी हुई, लेकिन केशुभाई आप काफी बीमार रहने लगे थे। इस बीच 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप ने गुजरात को हिलाकर रख दिया था। लोग सरकार से निराश हो चुके थे। तभी केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मोदी जी से कहा कि तुम्हें दिल्ली छोड़कर गुजरात जाना चाहिए। पहले तो मोदी जी यह बात समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वाजपेयी उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और गुजरात आने के बाद 7 अक्टूबर 2001 के दिन नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जहां उन्होंने 4 बार लगातार जीत हासिल करके करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। और फिर साल 2014 में बीजेपी ने केंद्र में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और 26 मई 2014 के दिन नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।